ओम नमो नारायण। कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। जय श्री राधे। मैं रामानुजाचार्य प्रदीप कुमार मिश्र आप सभी सनातन धर्मावलंबियों, भगवती दुर्गा के उपासकों एवं भगवान शिव के आराधकों का हार्दिक वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। आप सबको प्रणाम करते हुए एक बार पुनः आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ नए विषय के साथ कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात पद्मा एकादशी या हर्षयनी एकादशी का क्या महात्मा है। आप सबका सहयोग जिस तरीके से हमारे चैनल को मिल रहा है उसके लिए एक बार पुनः आप सबका हार्दिक धन्यवाद करता हूं और निवेदन करता हूं कि अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हम अधिक से अधिक हिंदुओं को इस सनातन संस्कृति से जोड़ सके। एक बार की बात है, भगवान श्री हरि श्री कृष्णचंद्र से युधिष्ठिर ने पूछा कि भगवान, जो आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी है, इस एकादशी को हम किस नाम से जानते हैं और इसका क्या महात्मा है। भगवान श्री हरि श्री कृष्णचंद्र ने बताया कि अय युधिष्ठिर, जो कथानक भगवान ब्रह्मा ने नारद को बताया है वही कथा मैं आपको बताने चल रहा हूं। एक राजा, बड़े ही प्रतापी राजा हुआ करते थे जिनका नाम मानधाता था। मानधाता अपने प्रजा के पालन में निरंतर तत्पर रहते थे। भगवान की उपासना के साथ अपनी प्रजा का पुत्र के जैसे पालन करते थे, जिसका परिणाम यह था कि उनके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था। प्रजा बड़ी सुखी थी। एकाएक उनके राज्य में 3 वर्ष के लिए अकाल पड़ गया। 3 वर्ष जब बारिश नहीं हुई तो प्रजा भोजन के लिए तड़पने लगी। ऐसी स्थिति में एक दिन प्रजा उनसे निवेदन करती है कि प्रभु, हम सबके इस दुख के निवारण का कोई उपाय कीजिए। मानधाता बड़े ही धर्मिष्ठ राजा थे। तुरंत स्नान ध्यान करके तैयार होकर के जंगल में जाकर के अंगिरा ऋषि के समक्ष उपस्थित होते हैं, प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने के बाद अंगिरा ऋषि ने पूछा, अरे राजन, आपका आगमन किस उपलक्ष्य में हुआ है, आप क्या चाहते हैं। अंगिरा के इस प्रश्न पर मानधाता ने बताया कि भगवान, मैं अपने प्रजा का पुत्रवत पालन करता हूं। कभी भी मैं द्वेष, ईर्ष्या और स्वार्थ के वशीभूत होकर के उनके साथ कोई कार्य नहीं करता। इतना सब कुछ करने के बाद भी भगवान पता नहीं क्यों नाराज हैं कि मेरे राज्य में पिछले 3 वर्ष से बारिश नहीं हुई है, जिसके कारण प्रजा त्राहि कर रही है। उसके मुक्ति का कोई उपाय बता दीजिए। अंगिरा ऋषि के इस प्रश्न पर जवाब ये रहा, उन्होंने कहा कि अय मानधाता, आपके राज्य में एक शूद्र भगवान विष्णु की तपस्या में लीन है, जो तपस्या के नियमों का पालन नहीं कर रहा है, जिसके कारण इस तरीके की स्थितियां आपके राज्य में बनी हुई हैं। अगर आप उसकी हत्या कर दें तो ये सारा कष्ट समाप्त हो जाएगा। राजा ने कहा कि चाहे जो कुछ भी है वो मेरी प्रजा है, प्रजा का पालन करना एक राजा का कर्तव्य है, इसलिए मैं इस तरीके का कोई कार्य नहीं करूंगा। प्रभु, दूसरा कोई उपाय बताइए। फिर अंगिरा ऋषि ने कहा कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे हम पद्मा एकादशी के नाम से जानते हैं, उसका व्रत कीजिए, निश्चित ही आपके कष्टों का निवारण हो जाएगा। राजा मानधाता अपने मंत्रियों और सैनिकों के साथ मिलकर के पद्मा एकादशी का उत्तम व्रत करते हैं, जिसके प्रभाव से बारिश होती है और प्रजा का सारा कष्ट दूर होता है। इस एकादशी से ही चातुर्मास प्रारंभ होता है। भगवान शयन में चले जाते हैं। एक अन्य कथानक के अनुसार जब राजा बलि से
भगवती लक्ष्मी ने अपने पति विष्णु को वापस मांग लिया था। ऐसी स्थिति में राजा बलि ने उनसे प्रतिज्ञा कराई थी, ऐ प्रभु 4 महीने के लिए आप पाताल लोक में मेरे दरबारी बनकर के रहेंगे। ऐसी स्थिति में चातुर्मास के इस पावन पवित्र अवसर पर भगवान पाताल लोक में चले जाते हैं। एक बार पुनः आप सबका हार्दिक वंदन अभिनंदन एवं स्वागत करते हुए सादर प्रणाम करता हूँ। अधिक से अधिक सहयोग करें और अधिक से अधिक भक्ति के मार्ग से जुड़ें, सनातन संस्कृति से जुड़ें। एक बार पुनः आप सबका हार्दिक वंदन अभिनंदन एवं स्वागत करते हुए सादर प्रणाम करता हूँ। जय श्री राधे, जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।